नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पीके वाईफाई बंदे करुणा में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको कंप्यूटर की पीढ़ी के बारे में बताएंगे। कंप्यूटर में जितने भी विकास हुए या उनमें जो भी कमियां थी उनको सुधारा गया। उसी सुधार के कारण वो पीढ़ी का रूप ले लिया, इसलिए हम पीढ़ी के रूप में उन्हें जानेंगे। तो आइए हम प्रथम पीढ़ी से इसका शुरुआत करते हैं। प्रथम पीढ़ी यानी फर्स्ट जनरेशन, जो इसका समय होता है, पीढ़ी का समय कब से कब तक माना जाता है, तो वो है 1945 से 1955। इस पीढ़ी के कंप्यूटर में मेन इक्विपमेंट के रूप में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था। इस पीढ़ी में इनैक यानी इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड ऑटोमेटिक कंप्यूटर का आविष्कार किया गया, जिसे विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर माना जाता है। इस कंप्यूटर का आकार 30 × 50 फीट और वजन 30 टन था। इस कंप्यूटर को चलाने वाले व्यक्ति को बाइनरी भाषा का अच्छा खासा ज्ञान होने की जरूरत थी। इस पीढ़ी में सबसे ज्यादा समस्या वैक्यूम ट्यूब का अधिकतर खराब हो जाना था। इस तरीके से आप देख पाए कि प्रथम पीढ़ी कब से कब तक माना जाता है, इसमें क्या कमियां थी जिसको सुधारा गया, तो फिर अगली पीढ़ी का आविष्कार होता है। द्वितीय पीढ़ी सेकेंड जनरेशन, इसका जो समय माना जाता है वो है 1955 से 1965। इस पीढ़ी के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब के स्थान पर ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया जाने लगा। ट्रांजिस्टर के प्रयोग से कंप्यूटर की प्रोसेसिंग गति तेज हो गई और इनका आकार भी पहले से कहीं ज़्यादा छोटा हो गया। इनका प्रयोग सामान्य कैलकुलेशन के साथ साथ बिजनेस कैलकुलेशन में भी किया जाने लगा। तृतीय पीढ़ी थर्ड जनरेशन, इसका जो समय माना जाता है वो है 1965 से 1975। इस पीढ़ी के कंप्यूटर में मेन इक्विपमेंट के रूप में आईसी यानी इंटीग्रेटेड सर्किट का उपयोग किया जाने लगा। आईसी सिलिकॉन की परत से बना होता है। आईसी पर किसकी परत होती है? सिलिकॉन की। आईसी के प्रयोग से कंप्यूटर का आकार बहुत छोटा हो गया और कीमत में भी काफी कम हो गया। तृतीय पीढ़ी में दो प्रकार के कंप्यूटर का विकास हुआ। पहला था मिनी कंप्यूटर तथा दूसरा था मेन फ्रेम कंप्यूटर। इस पीढ़ी में स्टोरेज कैपेसिटी में वृद्धि हुई और नेटवर्किंग सुविधा की भी व्यवस्था की गई। चतुर्थ पीढ़ी फोर्थ जनरेशन, इसका जो समय माना जाता है वो है 1975 से 1995। इस पीढ़ी के कंप्यूटर में LST यानी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया जाने लगा। इस पीढ़ी में माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार किया गया, जिससे व्यक्तिगत कार्यों का उपयोग अधिकतर बढ़ गया। माइक्रो प्रोसेसर की तकनीक के कारण ही और अधिक छोटे व तेज कंप्यूटर बना पाना संभव हो पाया। सुपर कंप्यूटर का भी आविष्कार इसी पीढ़ी के अंतर्गत हुआ था। पंचम पीढ़ी फिफ्थ जनरेशन, इसका जो समय माना जाता है वो है 1995 से अब तक, यानी जो इस समय में चल रहा है। इस पीढ़ी के कंप्यूटर में मेन इक्विपमेंट के रूप में VLSIC यानी वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग किया गया, जिससे कंप्यूटर की सोचने और समझने की क्षमता अत्यधिक बनाई गई। इस पीढ़ी में चिप के साथ साथ कृत्रिम बुद्धि यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट का भी प्रयोग किया जाने लगा, जिससे डाटा स्टोरेज कैपेसिटी तथा प्रोसेसिंग स्पीड
अधिक तेज हो गई। अब तक की वीडियो में जो भी जानकारी हमने दिया उसको आपको ध्यान से पढ़ लेना है, क्योंकि यह जानकारी आपको हर जगह पर काम दे सकता है, कहीं भी यह पूछा जा सकता है। दोस्तों, हमारी वीडियो को शेयर करना, लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।